हमेशा कहते हैं कि मेरे से शायरी हो जाती है। अभी ब्रॉडकास्ट के स्टार्ट में भी कहा था पोइट्री करते हैं, आपने कहा हो जाती है। ये सब करते और हो जाती का जो दरमियान का सफ़र है, इसको थोड़ा सा वजाहत कर दें। सवाल अच्छा है, बारीक है, पर जवाब से बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन आप तो इस डर से बेनियाज हैं। नहीं, उसमें कुछ के नाम आ जाते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं ना जिस ज़माने में पैदा हुआ हूँ तो सख्त पाबंदी, उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और कोई इक्का दुक्का अगर होता था तो वहाँ दाखिल होना बाइस शर्म था। इसका मतलब होता था आपको सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। तो शर्त ये थी कि आपका स्कूल में दाखिल होने के लिए आपका 5 साल का होना ज़रूरी है। तो मुझे 3 साल 1 महीने के बच्चे को 5 साल का करके इन्होंने स्कूल में दाखिल कराया। अच्छा, फिर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथी नहीं पढ़ी। मैंने डबल प्रमोशन लिया, 5th में आया। अब इस हिसाब से ज़रा मेरी उम्र काउंट कीजिए कि 9th क्लास में मेरी क्या एज होगी। छोड़ दीजिए ना, अब समझ आ रही है आपको। ठीक। उस ज़माने में खलील रहमान कमर लिखता है, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, ओए होए होए, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा, आहा, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। उस जमाने में खलील रहमान कमर लिखता है 9th क्लास में। 11-12 साल सुनिए का खलील सुनिए रहमान सुनिए, कमर। तुमने जलती हुई सिगरेट को तो देखा होगा, कभी सोचा है कोई ऐसे भी सुलगा होगा। ओहो, क्या तमसील है, क्या तमसील है। उस जमाने में खलील रहमान कमर लिखता है, ख्याल खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ, ओहो, मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मैं उसके दर्द से महका हुआ, आहा, कब्र में नींद सी आने लगी है, हजारों साल का जागा हुआ। तो इसमें इतनी उम्र के बच्चे का कोई कमाल हो सकता है? तो मेरे यहाँ शायरी में करता नहीं हूँ, होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आज का जो ज़्यादा डिबेट है, जो रियान साहब भी इस पे फोकस कर रहे हैं, वो माशरा और मीडिया से रिलेटेड थोड़ा इसके इर्द घूम रहा है। तो इससे रिलेटेड सर एक नई जो अभी इस टाइम किससे रिलेटेड? माशरा मीडिया, जो भी इसके रिलेटेड सोशल फैब्रिक की बात, सोशल फैब्रिक जो हमारा वो ज़्यादा इस जो आज की ब्रॉडकास्ट का जो मेन फोकल पॉइंट लग रहा है वो लग रहा है। तो आजकल में सर आप देखेंगे वीलॉग, स्पेशली फैमिली वीलॉग जो है ना, बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, जो कि पता नहीं, आप मेरे ख्याल से डिसएग्रीड करेंगे कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो इसका गालिब का एक शेर है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बस पे इतना ही कहूँगा। सर उसमें हमारे रूरल एरिया भी शामिल हो गए हैं, सारे घर में आ गए। उसमें आप ये सोचिए कि आपकी रियासत शामिल होगी जिसको अलाउ कर रही है। मैं माफी के साथ इसका सर कोई सलूशन, कोई सदेबाब? इसका एक ही सद्देबाब है, दीन के एक झंडे तले खड़े हो जाइए सब के सब, हम समझाने लायक हो जाएंगे। फिरकों में बटे रहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं समझा सकेंगे। हमारे यहाँ धैर्यों की तादाद इस कदर तेजी से बढ़ रही है, ट्रू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बड़ी लंबी, आपके दोनों सवाल बड़े आला थे, लेकिन ये इतनी लंबी बहस है कि शायद हम इसका इख्तिताम न कर पाए। तो मैंने आपको जो पहला और आसान सलूशन दिया है,
अल्लाह हमें फिरका बंदी से बचा ले। कोई रोज़ ऐसा हो जब हम ये कहना बंद कर दें कि ये जमात इस्लामी की औरतें हैं या जमात इस्लामी के लोग हैं, ये मिनहाजुल कुरान के लोग हैं। हम अपने मुसलमान लोगों को भूल गए, इस तरह बट गए हम। फिर हमने एक और रिलीजियस सेक्ट इजाद हुआ। हम गाड़ी पे लिखवा लेते हैं एचिसोनियन, रावियन, पंजाबियंस। तो हमने बहुत कुछ गलत कुछ खुद किया है, हम बोले ही नहीं। आज जब बर्बादी हो गई है तो हम कहने लगे हैं कि यार ये बड़ी ज़्यादती हुई है, तो उसमें कसूर हम सब का है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसा वक्त आए, ये इतना आसान काम अब नहीं रहा। जब रोज़गार नहीं होंगे, याद रखिएगा, लोग भूख से मरने का वक्त आए तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक वो अपनी चमड़ी बेचें या फिर किसी की चमड़ी बेचें। तो अल्टरनेटिवली जैसे क्या है, किसी ने वकील ने कहा था उनके प्रोग्राम में, नाम याद भूल जाते हैं, कि अंग्रेजी दी तो पंजाबी दा दा जिथे लगता है उथे ला। ठीक। फिर दा लगते हैं भैया। रोटी कमाने के लिए याद रखना भूखे आदमी से ना रोटी ईमान छीन लेती है, समझ लो। तो मेरा जब आप अपने शरा की और दीन की बात करते हैं तो वो वेलफेयर सोसाइटी थी। हमारी सोसाइटी पता क्या थी कि आई डोंट रिमेंबर द गुड नेम ऑफ, मिस्र का गवर्नर बना के भेजा किसी को हज़रत उमर फ़ारूक ने, और जाते हुए कहा याद रखना अगर नील के साहिल पर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं ये जो साफ़ा अपनी कंधे पर रखता हूँ तुम्हारी गर्दन पे डाल के तुम्हें मिस्र की गलियों में घसीटूंगा। जब माशरे इस तरह तख्लीक नहीं पाते तो फिर हैव्स और हैव नॉट्स की एक बहुत बड़ी खलीज क्रिएट होती है। आप लोगों ने बातें की, वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए था। आपको पता ही नहीं चला कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्री में सरमायादारी निज़ाम हमारी मौत का संदेश है। वहाँ गरीब किसी को बेगैरत बनाने का आसान तरीका क्या होता है, कभी सोचा आपने? उसकी जो अर्निंग पावर है उसकी परचेजिंग पावर से कम कर दी जाए। बिना कहे बिना कुछ किए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने झमेलों में गुम हो जाता है। ठीक। और गैरत कहीं जवाब दे जाती है। बच्चों की दवाइयाँ, उनकी स्कूल की फीस, घर की रोटी, नो मैन कैन बी बीवी के ताने, एम्प्टी स्टमक। फिर उसमें चले जाते हैं। आप हक के लिए बाहर नहीं निकल पाते। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जान बचाने के लिए हराम खाना भी हलाल है।